डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स का है, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटिव है। हमने यहाँ 3 प्रश्न लिया है गारंटी के साथ। 3 में से कम 2 प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेगा। कम से कम 6 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और आपको इसका हल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, क्या दिया है? एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? तो द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 में, ठीक है ना, ए यहां लिखो का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है, ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और बी बराबर 2 हो जाएगा और सी बराबर माइनस पी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो, मान लीजिए माना मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है ना। आप जानते हैं द्विघात समीकरण के जो आप सॉल्व करते हो तो उसके 2 आंसर आते हैं। तो चूंकि 2 घात समीकरण है तो उसके 2 आंसर आएंगे, त्रिघात समीकरण है तो 3 आंसर आएंगे, अगर एक घात है जिसको रैखिक समीकरण कहते हैं उसका एक उत्तर आता है। तो जो पहला मूल है, जो उत्तर आता, 2 उत्तर आता है, एक को तो उनको हम मूल कहते हैं। तो जो 2 आंसर आता है, मान लो पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। अब देखो होता क्या है, होता ये है, अब देखो अल्फा बराबर दे रखा है -2, एक मूल दे दिया है, बीटा बराबर निकालना है, गामा पी बराबर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा की जगह पर हम -2 रख देंगे प्लस बीटा बराबर माइनस है, माइनस लगाइए बी, तो बी की जगह पर है 2 और ए की जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब -2 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, प्लस का भाग माइनस में माइनस। अब यह बीटा बराबर हो जाएगा -2, इसका पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो बीटा बराबर हो गया 0, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा मूल। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो अब c के जगह पर क्या हो जाएगा, -p हो जाएगा और a की जगह पे 1 हो जाएगा बराबर, अल्फा की जगह पे -2 हो जाएगा और बीटा की जगह पर क्या निकला, 0, तो 0 हो जाएगा। तो माइनस का भाग प्लस में देंगे, माइनस आएगा, -p बराबर माइनस का गुणा प्लस में, अब देखो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। अब आप जानते हो 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, तो डायरेक्ट p बराबर 0, यानी p का मान 0 होगा और दूसरा मूल भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है यदि -3, 2 द्विघात समीकरण के मूल है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो देखो क्या है कि अल्फा बराबर दे दिया है -3 और बीटा बराबर दे दिया है 2, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। इसी सूत्र पर रख दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल, इसके अल्फा की जगह पर -3 धन बीटा की जगह पे 2 गुणे एक्स हो गया, धन अल्फा की जगह पे -3 गुणे बीटा की जगह पे 2 बराबर 0। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस -3 में ये +2 है तो घट जाएगा, ये बचेगा -1 गुणे एक्स, फिर प्लस का गुणा माइनस में -3 दूनी 6 बराबर हो गया 0। यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का गुणा 1 में करेंगे, एक्स एकम एक्स -6 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यदि मूलों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 5, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर दे दिया है 6, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो द्विघात समीकरण का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। तो इस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5 रख देंगे, गुणे एक्स धन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 6 रख देंगे बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा एक्स में 5 एक्स धन 6 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर और आप बन गए हीरो। तो ये 3 प्रश्न है, यकीन मानो कम से कम 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने वाला है और ये प्रश्न 100% आएगा। इन 3 में से 2 प्रश्न तो आना ही आना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। डियर फ्रेंड, हम आपकी तैयारी में पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अगर आपको कहीं पर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का डाउट है तो जरूर कमेंट करिए, हम आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।